गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी थर्ड लैंग्वेज, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2:1, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हम लोग ध्वनि के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा ध्वनि के द्वारा ही बनती है। बोलने पर मुंह से छोटी छोटी ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती है, जैसे रमा, खाना, खाओ। रमा, जब हम लोग रमा को उच्चारण करते हैं तो र को जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो र के साथ में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, यानी कौन सी ध्वनि आ रही है? अ। उसके बाद माँ, जब हम लोग माँ को उच्चारण करते हैं माँ, तो माँ के साथ में कौन सी ध्वनि आ रही है? आ। र जोड़ अ जोड़ म जोड़ आ, तो क्या बना? रमा। ओके। उसके बाद है खाना। जब हम लोग खा को उच्चारण करते हैं तो ख के साथ में कौन सी ध्वनि आती है? आ। उसके बाद है ना। जब हम लोग ना को उच्चारण करते हैं तो न के साथ में कौन सी ध्वनि आ रही है? आ, यानी ख जोड़ आ जोड़ न जोड़ आ, तो क्या बना? खाना। उसके बाद क्या है? खाओ। खा, जब हम लोग खा को उच्चारण करते हैं तो ख के साथ में कौन सी ध्वनि आती है? आ। उसके बाद है ओ। जब हम लोग ओ को उच्चारण करते हैं तो ओ के साथ में कोई ध्वनि आती है? ओ नहीं। तो यानी क्या हुआ? ख जोड़ आ जोड़ ओ, तो क्या बना? खाओ। ये उदाहरण भी ऐसे ही है, सेम। ओके। इन ध्वनियों को और अधिक भागों में नहीं बांट सकते, मतलब ये जो ध्वनि है इनको हम लोग और अधिक भाग में नहीं बांट सकते हैं, अतः ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। ये क्या है? सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। ओके। प्रतिदिन हम अपने आसपास बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं, जैसे ट्रेन की आवाज़, पटाखे की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, बाजे की आवाज़। ओके। इन आवाज़ों को ध्वनि भी कहा जाता है। जो ये हम लोग प्रतिदिन जो हम लोग आवाज़ें सुनते हैं, इन आवाज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। किंतु इन ध्वनियों को भाषा नहीं कह सकते। इन आवाज़ों को हम लोग ध्वनि कह सकते हैं, किंतु इन ध्वनियों को हम लोग भाषा नहीं कह सकते। ओके। अब हम लोग वर्ण की परिभाषा पढ़ेंगे। वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। मतलब वह ध्वनि जिसके और अधिक हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ओके। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे अ को हम लोग क्या और टुकड़े में बांट सकते हैं? नहीं। आ को हम लोग और अधिक टुकड़े में बांट सकते हैं? नहीं। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम लोग वावेल्स बोलते हैं, व्यंजन को हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ओके। स्वर बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ? बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। जैसे हम लोग जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें कोई ध्वनि नहीं आती है। ओके। जैसे अ को जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो कोई ध्वनि आ रही है? नहीं। जब हम लोग उच्चारण करेंगे आ के साथ में कोई ध्वनि आ रही है? नहीं। ओके। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11, यानी 11। ओके। कौन कौन सा? आ, हौशई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अंग और जो यह है, अंग और अ, ये क्या होते हैं? स्वरों के साथ लिखा जाता है इनको, लेकिन हम लोग स्वरों में इसे नहीं गिन सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? स्वरों के साथ लिखते हैं, किंतु इसको हम लोग स्वरों में नहीं गिनते। ठीक है। तो हिंदी भाषा में कितने कुल स्वर होते हैं? 11। ये हम लोग टोटल स्वर हैं, किंतु अंग और अ स्वर के साथ में लिखा जाता है, लेकिन हम
इसे स्वर नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण को बोलने में हमें किसकी सहायता की ज़रूरत होती? स्वर की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क जब हम लोग क को उच्चारण करते क, तो क के साथ में क्या आता है? अ आता है। ठीक है, एक अ क्या है? स्वर है। यानी हम लोग इस क को उच्चारण करने में हम लोग किसका सहायता ले रहे हैं? स्वर की सहायता ले रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग उच्चारण करेंगे ख। ख में भी क्या आ रहा है? ख को जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इसके साथ में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। यानी हम लोग जब व्यंजन को उच्चारण करते हैं तो उसके किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। ओके, यदि ड और ढ को भी व्यंजन मान लिया जाए तो व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है, मतलब 35 हो जाती है। अगर हम लोग ड और ढ को व्यंजन मान लेंगे तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। लेकिन हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ओके, कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, तालव्य, मूर्धन्य, दंश, ह। ये ड और ध ये व्यंजन नहीं है। अगर इसको हम लोग व्यंजन मान लेंगे तो व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। लेकिन हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले किंतु स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या होता है? दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण होते हैं जिन्हें हम लोग स्वतंत्र रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। क जोड़ श, यानी 2 व्यंजन है ये, इसको जोड़ने से क्या बन रहा है? छ। क जोड़ श, क और स को हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? छ। छ से बने कौन कौन से शब्द हैं? क्षत्रिय, क्षमा, क्षेत्र। ओके, त जोड़ र, त और र को जोड़ने से क्या बन रहा है? त्र। त्र से बने शब्द कौन कौन से? त्राही, त्रेता, त्रिशु, पत्र। ओके, ज जोड़ इया, ज और इया को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? ज्ञ। ज्ञ से बने शब्द कौन कौन से हैं? ज्ञानी, ज्ञात, ज्ञान। उसके बाद श जोड़ र, यानी श और र को हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? श्र। श्र से बने कौन कौन से शब्द हैं? श्रद्धा, श्रवण, श्रम, श्रव्य। ओके, उसके बाद है वर्णमाला। क्रम में लगे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो क्रम में लगे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अभ्यास यानी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ओके, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसके सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सामने लिखे शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। जो ये शब्द हैं जो सामने लिखे हैं, इसको हम लोग इसकी सहायता से इसको हम लोग पूरा करेंगे। वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे। क्रम में लगे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम में लगे हुए वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर, बॉक्स
में दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजन छांटकर अलग अलग लिखिए। ये जो बॉक्स है इसमें स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। इससे हम लोग को क्या करना है, स्वर को अलग छांट कर लिखना है, व्यंजन को अलग लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क क्या है, व्यंजन है। घ क्या है, व्यंजन है। उसके बाद है अ क्या है, स्वर है। आ क्या है, स्वर है। उसके बाद च क्या है, व्यंजन है। ओ क्या है, स्वर है। प क्या है, व्यंजन है। उ क्या है, स्वर है। उसके बाद है ट क्या है, व्यंजन है। उसके बाद आई क्या है, स्वर है। त क्या है, व्यंजन है। बड़ी ई यानी दीर्घई क्या है, स्वर है। ए क्या है, स्वर है। द क्या है, व्यंजन है। औ क्या है, औ स्वर है। अ क्या है, व्यंजन है। र क्या है, व्यंजन है। ई क्या है, स्वर है। ल क्या है, व्यंजन है। म क्या है, व्यंजन। ख भी क्या है, व्यंजन है। ओके, ऐसे ही छट कर लिखना है। उसके बाद है 4 नंबर, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये तो अभी हम लोग पढ़े थे, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, 33 यानी 33। ओके, 5 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजनों पर सही का चिन्ह लगाइए। संयुक्त व्यंजन अभी हम लोग पढ़े थे, श्र, छ, ज्ञ और त्र, 4 होते हैं। इस पे हम लोग टिक लगा दिए। 6 नंबर, निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके नाम का पहला वर्ण लिखिए। ये जो चित्र दिए हुए हैं इनके नाम का क्या करना है, पहला वर्ण यहाँ पे लिखना है। एक किस चीज़ का चित्र है, घर। घर को जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो पहला वर्ण क्या आएगा, घर। यानी पहला वर्ण क्या है, घ। ये क्या है, लट्टू। लट्टू को जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो पहला वर्ण क्या है, ल। कबूतर का पहला वर्ण क्या है, क। ये है रथ। रथ को हम लोग उच्चारण करेंगे तो पहला वर्ण क्या है, र। ओके। 7 नंबर, निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके नाम का अंतिम वर्ण लिखिए। इसमें क्या है, अंतिम वर्ण को लिखना है। इसमें पहला वर्ण को लिखें, इसमें अंतिम वर्ण को लिखेंगे। जैसे ये किस चीज़ का चित्र है, फूल। फूल को हम लोग उच्चारण करेंगे फूल, तो ल लास्ट में आ रहा है, ये अंतिम वर्ण है लास्ट, तो हम लोग ल को लिखें। पतंग का अंतिम वर्ण क्या है, ग। थर्मस को उच्चारण हम लोग करते हैं तो अंतिम वर्ण क्या आता है, स। टमाटर को जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो अंतिम वर्ण क्या आता है, र। ओके। उसके बाद है 8 नंबर, ये जो आप लोग को HW होमवर्क है, घर में करना है। वर्णमाला के क्रम में रिक्त स्थानों में छूटे हुए व्यंजन लिखिए। ये जो इसमें जो व्यंजन छूटे हुए हैं उसको आप लोग को लिखना है। जैसे क है, यहाँ पे ख है, यहाँ पे क्या छूटा हुआ, ग, तो आप लोग को ग लिखना है। यहाँ घ है, यहाँ पे अंगा छूटा हुआ अंगा लिखना है। छ है, यहाँ पे छ छूटा हुआ छ को लिखना है। ज छूटा हुआ झ को लिखना है। झ यहाँ इस टाइप से आप लोग को लिखना है। ओके। उसके बाद है 9 नंबर, ये भी आप लोग को होमवर्क है। निम्नलिखित शब्दों का अंतिम व्यंजन लिखिए। एक गाय, अंतिम व्यंजन अभी हम लोग अंतिम वर्ण यहाँ पे लिख चुके हैं। उसी तरह इसको अंतिम व्यंजन को लिखना है। इससे हम लोग गाय को उच्चारण करेंगे। ये लास्ट में क्या आ रहा है, य आ रहा है, तो हम लोग अंतिम वर्ण क्या लिखेंगे, य। ठीक है, अंतिम व्यंजन क्या आ रहा है इसमें, य आ रहा है। गिलास को जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो इसमें अंतिम व्यंजन क्या आ रहा है, श। ठीक है, इसी तरह से ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वर्ण किसे कहते हैं, जो अभी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ चैप्टर में। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अभी इसके बारे में भी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। ओके। मैं क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज जो है अपलोड कर दूँगी, वो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, बाय।